अस्सलाम वालेकुम, मैं खुरम गिल, आप देख रहे हैं खुरम गिल ऑफिशियल। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरी, पीपल्स पार्टी के जालों के लिए खुशखबरी। आसमा भुट्टो बनने जा रही हैं पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। अच्छा, ये जो है एक अलामती ओहदा होता है, ये कोई आइनी ओहदा नहीं है। लेकिन ये है कि एक पाकिस्तान की जो अलामत है वो आसमा भुट्टो बनने जा रही हैं। और जो पीपल्स पार्टी के जो जाले थे, जो बीबी साहबा को याद करते थे, तो वो जो है उनका जो बीबी साहब का जो अक्स है वो आसमा भुट्टो में दिखाई देता है। अगर आपने आसमा भुट्टो को देखा हो तो उनकी काफ़ी रिजेम्बलेंस है बेनज़ीर भुट्टो के साथ। वो बात भी वैसे करती हैं और उनको जिन्हें चलने का स्टाइल भी वैसा ही है, कॉपी करती हैं उनको। तो ये अच्छी न्यूज़ है उनके लिए, पीपल्स पार्टी के जालों के लिए, कि आसमा भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनने जा रही हैं। अच्छा, अगली खबर, ये खबर भी है, ये तज़िया भी है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग क्या समझते हैं। सवाल बड़ा ये है कि जो पीडीएम 2.0 की हुकूमत है, इसको तो वैसे मैं फॉर्म 47 की हुकूमत कहता हूँ, ये कितनी देर चलने वाली है? क्या ये 5 साल निकालेगी, 2 साल निकालेगी, 1 साल निकालेगी? और मेरा एक बड़ा डायलॉग था जी, वो बड़ा फेमस हो गया, वायरल हो गया, इद्दत से मुद्दत वाला। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत है, ये मुद्दत पूरी करने से पहले इसकी क्या इद्दत तो नहीं स्टार्ट होने वाली? अच्छा, इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, आपको बताते हैं कि ये इतनी बातें क्यों हो रही हैं सोशल मीडिया पे और ये सब टीवी चैनल्स पे क्यों बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, आपकी जो हुकूमत है वो बैसाखी में चल रही है। आपकी हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें भी हैं। क्या ये बाकी सारी जमातें जो हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं आपके जो एक्शंस हैं, जो आप लोग जो हैं डिसीजन लेने वाले हैं? नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो तो सिर्फ आइनी ओहदे ले रही है और उन्होंने है बारहा ये पब्लिकली बोल दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो आपने आईएमएफ के पास जाना है, लोन लेने हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है, महंगाई करनी है, कम करनी है, ये सब के सब डिसीजन किसके हैं? मुस्लिम लीग नून के। तो मुस्लिम लीग नून एक वैसाखी वाली हुकूमत बनी हुई है, तो वैसाखी जब तक नहीं चलेंगी तो हुकूमत कैसे चलेगी? पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने क्या किया, उन्होंने सब आइनी ओहदे लिए। सदर का ओहदा आइनी होता है, सारे जो उन्होंने स्पीकरों के ओहदे लिए हैं, उनकी हुकूमत है सिंध में। अच्छा, अब ये पहले इनको इनकार कर दिया गया था, वो फिर कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो सेनेट चेयरमैन का जो ओहदा उनको दे दें। तो ये सारे आइनी ओहदे क्यों ले रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? उसकी वजह ये है कि जो जितने ये ओहदे हैं, सदर का ओहदा हो गया या सेनेट चेयरमैन का हो गया या स्पीकर ओहदा हो गया, आपकी हुकूमत रहे या ना रहे, ये आइनी ओहदे रहते हैं और सदर को कौन उठा सकता है? वो 5 साल रहेंगे। आपके सामने जो है एग्जाम्पल है पीटीआई के सदर साहब की, आरिफ अलवी साहब की। वो जो है, अब हुकूमतें कितनी चेंज होगी, वो पूरे अपना टेन्योर पूरा करके गए। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि नजम सेठी साहब जो हैं, नजम सेठी साहब जो हैं वो किसकी ज़्यादा साइड लेते हैं या किसकी तरफ थोड़ा उनकी लीनियंसी है? मुस्लिम लीग उनकी साइड पे, एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे। उनकी भी चिड़िया ये बोल रही है कि ये जो महीना है, ये रमज़ान का महीना है, ये बताएगा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत कितना लंबा चलने वाली है। और उन्होंने एक और बात भी की है, उनका ये कहना है कि जब तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान को और पीपल्स पार्टी को कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाते, अपनी डिसीजन मेकिंग हिस्सा नहीं बनाते, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत को लंबा चलाना। एक और वजह इस हुकूमत की जो है कम चलने की है या मुद्दत पूरी करने की, एक और वजह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी करने से इद्दत पूरी करने वाली ये है कि जितने आपके कैबिनेट के जो वज़ीर बैठे हुए हैं, वो सब फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये जो फॉर्म 47 वाली कैबिनेट है, फॉर्म 47 हुकूमत कितना लंबा चलेगी? दिस इज़ ऑलरेडी इनके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, इन केसेस का फैसला तो आना ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सारी की सारी जो हमारी अदलिया है वो बिक गई है और वो खामोश होकर बैठी रहेगी। कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। तो ये जो फॉर्म 47 है, इसका भी जो फंदा है ना, इस हुकूमत पर लटका रहेगा। अच्छा, वैसे इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही करती है, वो थोड़ा बहुत जो है वो डरा के रखती है, वो थोड़ा बहुत जो है ऐसे मुश्किलात पैदा करती रहती है हुकूमत के लिए, ताकि वो उनके कंट्रोल में रहें। एक और खबर आपको ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी जो डील हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ये थी कि हुकूमत इनको मिलेगी फेडरल की भी, पंजाब की। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फेडरल के किसी भी डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मरीम नवाज साहब को भी बोला गया था कि आप पंजाब की हुकूमत चलाएं, वहाँ पे फोकस करें, आप फेडरल के किसी डिसीजन मेकिंग जो हैं वो आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। और वैसा ही हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने की इंटरफेरेंस। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो वज़ीर ख़ारजा का ओहदा अपने पास रखा है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो डाल के रखती है ताकि जो है हुकूमत उनके कंट्रोल में रहे। फैसल वोडा साहब कौन है? वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं। वो वही बात करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बोल के भेजती है। तो फैसल वोडा तो इससे भी एक आध आगे निकल गए हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये 15वें रोज़े तक
पता चल जाएगा कि इस हुकूमत का क्या फ्यूचर है। ये जो चूचू का मुरब्बा बना है, ये जो सारे आइंस्टाइन आके बैठे हैं, पता चल जाएगा कि 15वें रोज़े तक ये कितनी लंबी हुकूमत चलने वाली है। और फैसल वोटा वही बात करते हैं जो उनको एस्टेब्लिशमेंट कह के भेजती है। तो ये एक मैसेज भी है मुस्लिम लीग नून के लिए, और एक अंदेशा भी दे के जा रहे हैं, एक अंदिया भी दे के जा रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये लंबी चलने वाली नहीं है। इसको जो है मुस्लिम लीग नून जो है इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, और वो कह रहे हैं जी पता चलेगा कि इसमें कितना दम है और हम अपना जो है ज़ोर बाजू दिखाएंगे। तो देखते हैं कि ये जो है हुकूमत कितना लंबा चलती है। आपने मुझे कमेंट्स में जो है ये ज़रूर बतानी है बात। अगली खबर मैं आपको देता जाऊँ कि DGISI जो हमारे हैं वो पाकिस्तान के अमरीकी सफ़ीर बनने जा रहे हैं। DGISI पाकिस्तान के अमरीकी सफ़ीर बनने जा रहे हैं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये फ़ैसला कितना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो जो इंटेलिजेंस का आदमी होता है उसके पास काफ़ी जो है इदारों की हिस्ट्री उसके पास होती है, उसको पता होता है कि ये डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है और कैसे जो है अपनी बात मनवानी है, कैसे अपनी बात आगे रखनी है। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का और मुस्लिम लीग नून का ये अच्छा फ़ैसला है या नहीं है, और क्या ये DGISI जो है क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे, या मुस्लिम लीग नून की, या इस गवर्नमेंट की किसकी जो है वो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और किसकी लॉबी बन के वो सामने आएंगे। अगली खबर ये है, अली अमीन गंडापुर साहब ने छक्के पर छक्का मारा है। और अगर आपको याद हो जब वो CM बने थे तो उन्होंने पहली स्पीच में जो है वो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा था कि जितनी जो ब्यूरोक्रेसी है KP की कि ये इंसान बन जाए, ये काम करना शुरू कर दे, और उन्होंने पुलिस को भी वार्निंग दी थी। उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए थे, उसमें से एक ऐलान ये था जी कि वो हेल्थ कार्ड जो है उसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं और उसमें वो फंड्स डालेंगे। तो ख़बर ये है कि हेल्थ कार्ड में 5 अरब रुपए जो हैं वो डाल दिए गए हैं, और जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उनको दे दिए गए हैं, और हर महीने 5 अरब रुपए जो हैं उनको दिए जाएंगे। तो जो हेल्थ कार्ड है KPK में जो है वो फुली इनेबल हो गया है। आप लोग जो है KPK के अवाम को बहुत मुबारकबाद हो, और आप लोग जो अपनी मुफ्त इलाज करा सकते हैं। एक ऐलान उन्होंने और किया था कि जो KPK में रमज़ान में जो है वो 10,000 रुपये हर ख़ानदान को देंगे। वो उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। ऐसे ही पंजाब में मरीम नवाज़ ने कहा था जी कि वो एक पूरा रमज़ान पैकेज बना के हर ख़ानदान को रमज़ान पैकेज देंगे, और वो पूरे पंजाब में जो है वो रमज़ान पैकेज जो है वो अवेलेबल है अवाम को, और अवाम ले रही है। तो ये अच्छी बात है, ये ऐसे कंपटीशन होना चाहिए। हर जो पार्टी है उसकी अपनी जो स्टेट में हुकूमत है, ये अच्छी बात है कि ये पंजाब वर्सेस KPK हो, पंजाब वर्सेस जो सिंध हो, ये ऐसे आगे बढ़ के काम करें, अवाम को ही फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कि सिंध क्या करती है। कि अभी तक सिंध से तो ऐसी खबरें नहीं आई कि उन्होंने कुछ किया है, अभी तक सिर्फ ऐलाना तक की हद तक की है। तो देखते हैं कि वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती, और अगर कहीं भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि सिंध में क्या अपडेट है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।